अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तैयब फ्रॉम खरीदारी.pk और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Huawei Y9s। आज ही मेरे पास रिसीव हुआ है Huawei की तरफ से और काफ़ी कमाल प्रोडक्ट है। इसका बॉक्स मुझे रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ फ़ोन रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा मैं इसकी सारे स्पेसिफिकेशन और इसकी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। काफ़ी देर बाद Huawei का कोई मॉडल आ रहा है। Huawei ऐसा लगता था सो रहा है, लेकिन अब जब सोते शेर को जगाते हैं तो ज़रा खतरनाक होता है। तो Huawei ने अपना Y9s इंट्रोड्यूस करवा दिया पाकिस्तान में और कुछ ही दिनों में ये लोकल मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। तो आज हम इसके फीचर्स वगैरह डिस्कस करेंगे और Y9 का ये अपग्रेडेड वर्जन है, देखेंगे क्या क्या चेंजेस लाया है कंपनी इसमें और हमें Y9s को कंसीडर करना चाहिए, इसके लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इसके की फीचर्स की मैं बात करूं तो 6GB रैम में 128GB मेमोरी के साथ ये फोन पाकिस्तान में लॉन्च होगा। जबकि इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो अभी कंफर्म नहीं है, ऑफिशियली इसकी प्राइस लॉन्च नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान में 35 से 40 हजार रुपए की रेंज में Huawei Y9s आपको मिलेगा। तो इसमें बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा मिलते हैं और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसका फिंगरप्रिंट। Huawei का कहना है कि ये फिंगरप्रिंट दुनिया का पहला और आखिरी इतना फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट है। मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो Huawei ने कहा कि ये बहुत ही तेज आपके फोन को अनलॉक करता है। मैंने कहा पहला तो हो सकता है, लेकिन आखिरी कैसे है? तो उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं है कि फिंगरप्रिंट इससे ज्यादा स्पीड में अनलॉक हो जाए। तो आज हम इसको देखते हैं कि ये बात सच है या झूठ है। तो इससे पहले कि हम फोन की तरफ चलें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक करना मत भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइमली मिल सके। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और हम Huawei Y9s के फीचर्स को देखते हैं और इसकी फर्स्ट लुक को देखते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की तरफ से। कलर्स की बात करूं तो ये ब्लैक कलर में फ़ोन है और इसमें एक और कलर आता है ब्राइटनिंग क्रिस्टल, जो कि मेरे पास अभी तक नहीं आया। जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूं, मुझे सिर्फ फ़ोन आया है, इसका बॉक्स अभी तक नहीं आया। तो मैं बॉक्स जब आएगा तो उसके साथ इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दूंगा। तो ये इसका में ब्लैक कलर है। बैक की बात करें तो बैक आपको ग्लास की मिलती है, जबकि बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है और साथ में फ्लैश लाइट मिल रही है। यहाँ पे कुछ Huawei की ब्रांडिंग नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम साइड्स पे चलें तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं, जबकि यहाँ पे पावर की ऑन ऑफ का बटन है, जिसके अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी बिल्ड इन है। उसके बाद हम इसके टॉप की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पॉपअप कैमरा की जगह मिलती है, जबकि नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका सिम ट्रे मिलता है। तो हम इसकी सिम सिचुएशन देख लेते हैं कि इसकी सिम ट्रे किस तरह के सिम्स को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे इसका सिम ट्रे आपको डुअल सिम सपोर्ट करेगा, या आप एक वक्त में मेमोरी कार्ड चला सकते हैं और एक सिम चला सकते हैं, या आप दोनों सिम्स एक वक्त में चला सकते हैं। यानी कि आपको एक टाइम में दोनों चीज़ें, दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की सपोर्ट साथ में नहीं मिलती। उसके बाद हम दूसरी साइड पे जाएं तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है, जबकि नीचे वाली साइड पे जाएं तो यहाँ पे इसके स्पीकर्स हैं। यहाँ पे इसका सी टाइप चार्जिंग जैक है और यहाँ पे ऑक्स जैक है 3.5 mm का, और यहाँ पे इसका माइक है। तो अगर हम इसके फ्रंट साइड पे चलें तो यहाँ पे हमें इसकी स्क्रीन का साइज 6.59 इंचेस मिलता है। की बात करूँ तो इसमें 2340x1080p की स्क्रीन है और पिक्सल डेंसिटी इसकी कमाल है, जो कि 391 है। और ये स्क्रीन आपके सामने है, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स आ रहे हैं और काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके वेट की, तो इसका वेट है 206 ग्राम्स, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। इस किस्म के डिवाइसेस में इतना वेट मिलता है। बैटरी इसमें आपको 4000 mAh की मिलती है। हाँ, इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको नहीं मिलती। 5 वाट 2 एम्पेयर पे ये फ़ोन चार्ज करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं इसका फिंगरप्रिंट का टेस्ट, जिसका Huawei ने कहा है कि ये दुनिया का पहला और आखिरी इतना फास्ट फिंगरप्रिंट है। इसके बाद इससे ज़्यादा फास्ट फिंगरप्रिंट नहीं मिल सकता। तो मैंने इसमें अपना फिंगरप्रिंट एनरोल कर लिया है, तो हम चेक करते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं टैप करता हूँ और वाकई ही मुझे मतलब कुछ हद तक उनकी बात ठीक लग रही है। देखें, जस्ट इसको इशारा चाहिए, मैं अपना थंब पूरे तरीके से टच भी नहीं करता तो ये मतलब ऑन हो जाता है। ये देखें, बहुत ही फास्ट फिंगरप्रिंट है और काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है मुझे इसकी फिंगरप्रिंट की क्वालिटी। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने कम की है, इस फ़ोन में फेस अनलॉक नहीं है, यानी कि फेस अनलॉक की सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। तो ये फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट दे के उन्होंने फेस अनलॉक निकाल दिया है। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है और क्या बात है,
मज़े का फिंगरप्रिंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी स्पेक्स की तरफ। तो जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ 6GB 128GB में ये फ़ोन है, जबकि इसके चिपसेट के बारे में भी हम पता कर लेते हैं। ये आपके सामने है Huawei y9s डिवाइस मैंने पकड़ी हुई है, और इसमें जो चिपसेट है किरण 710F का है, जो कि प्रीवियसली Y9 में भी अवेलेबल था। रैम 6GB है, इंटरनल स्टोरेज 128GB है। रेजोल्यूशन का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2340x1080 पिक्सल इसकी रेजोल्यूशन है। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स का प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, और इसमें माली G51 का GPU लगा हुआ है। जबकि इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 9.1.0 है, जो कि आपके फ़ोन को काफ़ी फास्ट बनाता है। इसका मतलब ये है कि Huawei ने इस फ़ोन में अपना सॉफ्टवेयर नहीं डाला, जो कि पीछे हमें सुनने में आया था। हैंगमैन सॉफ्टवेयर नहीं है, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर की सपोर्ट मिल रही है, गूगल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो काफ़ी कमाल डिवाइस होने वाली है। इसके बाद चलते हैं हम इसके कैमरा की तरफ और देखते हैं कि इसके कैमरास कैसे हैं। बैक साइड पे आपको इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। जो मेन कैमरा इसका है वो 48 मेगापिक्सल का है, जबकि इसका बुके डेप्थ इफेक्ट वाला जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रा वाइड लेंस भी लगा हुआ है इसमें, जो कि 8 मेगापिक्सल का है। अगर मैं इसके फ्रंट कैमरा की बात करूं तो फ्रंट कैमरा आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि आपकी सेल्फीज़ को काफ़ी अच्छा बनाएगा। तो मैं इससे कुछ पिक्चर्स लेके आपके सामने शो करता हूं कि इसका कैमरा रिजल्ट कैसा है। यहाँ पे हमारा कैमरे की सेटिंग ऑन हो चुकी है। यहाँ पे आपको डिफरेंट वेरियस मोड्स मिलते हैं। पर्चर का मोड मिलता है, नाइट मोड मिलता है, पोर्ट्रेट मोड मिलता है, फोटो मोड मिलता है, वीडियो मोड मिलता है, और काफ़ी कुछ मिलता है। फ्रंट इसमें जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉपअप कैमरा है, जो कि डिवाइस को काफ़ी खूबसूरत लुक देता है, और ये आपकी सेल्फीज़ बहुत ब्राइट और बहुत अच्छी खींचता है। मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं, ये इसके बैक कैमरे का पोर्ट्रेट रिज़ल्ट है, और आप देख सकते हैं कि इसने बैकग्राउंड को कितने अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। उसके बाद अगर मैं फ्रंट पे इसके जाऊँ, बैक पे जाऊँ, तो एक नॉर्मल मोड में फ़ोटो है जिसमें काफ़ी डिटेल दी हुई है इसने, और काफ़ी हद तक जूम करने पे भी इसके पिक्सल्स नहीं फट रहे। तो अगर मैं इसके फ्रंट कैमरा पे जाऊँ तो ये एक सेल्फी ली हुई है। आप देख सकते हैं कि इसने मेरी स्किन टोन को कितने अच्छे से और कितना नेचुरली इसने साफ़ किया है। हालांकि मेरी स्किन इतनी साफ़ नहीं है, बट स्टिल काफ़ी खूबसूरत पिक्चर ली है इसने। उसके बाद ये भी एक पिक्चर ली है मैंने नॉर्मल मोड में, और यहाँ पे काफ़ी हद तक डिटेल्स आपको मिल रही हैं, काफ़ी खूबसूरत पिक्चर आई है। तो ये थे इसका कैमरा। फ्रंट कैम की बात करूँ तो काफ़ी खूबसूरत कैमरा है। तो मेरी नज़र में ये डिवाइस रिकमेंडेड है, और आप बिल्कुल इसका वेट कर सकते हैं। 6GB 128GB में ये फ़ोन आया है, और काफ़ी कमाल स्पेक्स के साथ है। बाकी इसका जो गेमिंग टेस्ट है और इसका जो फुल रिव्यू है वो मैं इसको कुछ देर यूज़ करने के बाद और इसमें गेम्स इंस्टॉल करके चैनल पे अलग से अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में अगर किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको दूर कर सकें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको Huawei y9s? अगर आपको ये पसंद आया है या इसके बारे में कुछ भी कहना है आपका, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड है y9s लेने में तो वो वीडियो को देख के उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।